तो देखो हमारे ओवरऑल इनकम के 4 पार्टीशन थे। आई रिपीट, हमारे यहाँ पे इनकम के टोटल हमने 4 पार्टीशन बनाए थे। ऐसी इनकम्स जो कैलकुलेशन बेसिस पे टैक्सेबल होगी, और इसके अंदर हमने 8 इनकम देख ली थी। फिर ऐसी इनकम जिन पे टीडीएस नहीं कटता है, मतलब जो इनकम दे रखी है उसको एज इट इज ऐड कर दो और कुछ नहीं होता है। फिर एग्जेम्प्टेड इनकम, मतलब इनको कभी ऐड करना ही नहीं है, इनको ऑलवेज आपको इग्नोर मानना है। और फाइनल और आईएमपी पॉइंट है जिन पे टीडीएस कटता है। तो किन इनकम के ऊपर टीडीएस कटता है, टीडीएस की रेट क्या होगी और टीडीएस होता क्या है, इन सब बातों से पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले हम लोग ये देखते हैं कि किन किन इनकम्स के ऊपर टीडीएस कटता है और टीडीएस की रेट क्या होगी। ठीक है, किन इनकम्स के ऊपर टीडीएस कटेगा और उस टीडीएस की रेट क्या होगी। तो ध्यान से देखना है ना। तो सुनना यहाँ पे हमने टोटल 3 कॉलम बनाए हैं। ठीक है, इधर आ जाएगा नेम ऑफ इनकम, यहाँ पे आ जाएगी आपके टीडीएस की रेट, यहाँ पे लिमिट आफ्टर विच टीडीएस डिडक्ट, वो लिमिट जिसके बाद टीडीएस काटा जाएगा। ठीक है, आगे तो देखो सुनना और समझना। मैं नाम लिखते जा रहा हूँ, हो सकता है मैं बीकॉम वालों के हिसाब से बोलूंगा कि हो सकता है कि कुछ ज्यादा नाम लिखने में आ जाए आपको जो पहले लिखवाए थे उनसे, बट आप लोग जो पहले लिखवाए थे वही याद रख लो, सफिशिएंट है। ओके, चलो तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं ऐसी इनकम जिन पे टीडीएस की जो रेट है वो 1% है। ऐसी इनकम जिन पे जो टीडी मतलब इनकम क्या है, ऐसे पेमेंट्स, ऐसी इनकम जिन पे टीडीएस की रेट है 1%। तो सबसे पहले पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर and subcontractor other than sorry amount paid other than personal purpose तो देखो ऐसे पेमेंट्स जो आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर, अब ये क्या होते हैं, अब सुनना, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपने कोई भी किसी को कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हो सकता है वो मकान बनाने का हो सकता है वो किसी फंक्शन के लिए किसी कैटरर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हो सकता है कि आपने किसी को एडवर्टीजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दे रखा हो, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट का टाइप कुछ भी हो सकता है। कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है कि यार कॉन्ट्रैक्ट इसी तरह का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इन दैट केस अगर आप बिजनेस पर्पज से किसी को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, या ऑब्वियसली हम लोग यहाँ टीडीएस की बात करें तो आप लोगों को जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बिजनेस पर्पज से मैंने आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो मैं कितना टीडीएस काटने के लिए लायबल हूँ। टीडीएस की रेट क्या होगी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर, टीडीएस की रेट होगी 1%। टीडीएस की रेट कितनी होगी
केवल 1%। ठीक है, अब ये लिमिट क्या होती है, मतलब लिमिट क्या होती है, सुनना एक बार, समझना इसको। अब सुनना, यह हेडिंग क्या है, पढ़ना एक बार। लिमिट आफ्टर विच टीडीएस इज डिडक्टेड। तो सुनना, अब एक बहुत इजी सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आप लोगों को मैंने आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आप लोगों को मेरे क्लासेस का एडवर्टीजमेंट करना है। सुनना बात को ध्यान से और ढंग से। मैंने आप लोगों को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको मेरी ट्यूशन क्लासेस का एडवर्टीजमेंट करना है पूरे पूरे ब्यावर के अंदर और आसपास के जितने भी गांव हैं जो ब्यावर की बॉर्डर को टच होते हैं उन सारे गांव के अंदर। ठीक है, अब बात हुई पेमेंट की। तो आप ये एडवर्टीजमेंट केवल एक बार करना है, ये एडवर्टीजमेंट केवल एक बार करना है। ठीक है, आपने मुझे बोला कि मैंने पूछा कितना पेमेंट लोगे, आपने बोला 20,000 रुपए। आपने मुझे कितने रुपए बोले, 20,000 रुपए, मतलब मैं आपको 20,000 रुपए दे रहा हूँ। मैं आप लोगों को कितने रुपए दे रहा हूँ, 20,000। 30,000 से कम है, 30,000 से कम है, बस बात ही खत्म। कोई टीडीएस नहीं कटेगा, किसी भी तरह का कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बट वहीं पे आप लोगों ने बोला पेमेंट, मैंने पूछा पेमेंट कितना है, आप लोगों ने बोला 35,000। आप लोगों ने कितना अमाउंट बोली है, 35,000। अब 35,000 मतलब 35,000 आपने अमाउंट कितनी बोली है, 35,000। तो मुझे आपको 35,000 पेमेंट करना है, नहीं, मैं क्या करूंगा, उसका 1% टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मुझे आपको पेमेंट करना ना, तो मैं 1% टीडीएस मतलब 350 रुपए काट लूंगा और आप लोगों को दूंगा 34,650 रुपए। द पॉइंट इज, अगर सिंगल पेमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो 30,000 रुपए से कम है, जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है वो 30,000 रुपए से कम है, कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट किससे कम है, 30,000 रुपए से कम है, तो सिंपल लॉजिकल बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट 30,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर 30,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ेगा। चलो दूसरा एग्जांपल बात है, सेम सिचुएशन है, सेम बात है, पर वो एडवर्टीजमेंट आपको पूरे साल करना है, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में रिपीटेडली करना ही है। हम लोगों ने मान लिया कि हर 3 महीने में आपको ब्यावर और ब्यावर के आसपास के जितने गांव में वहां सब जगह पे एडवर्टीजमेंट करना है, और आपको कितना पेमेंट लोगे पूरे साल, हर 3 महीने में, तो ये एग्रीगेट अमाउंट। तो अगर यहाँ पे आप मुझे बोलते हो कि पेमेंट 90,000 होगा, तो 1 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पर अगर आप लोग मुझे बोलते हो नहीं भाई पेमेंट होगा 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो टीडीएस काटना पड़ेगा। अब किसी मन में क्वेश्चन आ रहा होगा एग्जैक्ट 30,000 हुआ या एग्जैक्ट 1 लाख हुआ, नहीं कटेगा। हमने एग्जैक्ट वर्ड लिखा है आफ्टर विच, इससे ऊपर होगा तो ही टीडीएस काटा जाएगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटा जाएगा, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटा जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट 30,000 है या एग्जैक्ट 1 लाख है तब भी टीडीएस नहीं काटेंगे। चलो ठीक है सर, इसमें और भी पॉइंट्स हैं, जैसे आपने आपने ऐसे आपने ऐसे ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया जिसके पास 10 से कम व्हीकल है तो वो भी नहीं काटेगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है, पर हमारा जो मेन काम में होता है वो यही आएगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट अब 1% में एक और है जो पिछले 2 साल से एग्जिस्टेंस में आया है, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है,
एग्रीकल्चर लैंड के अलावा अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे, फॉर एग्जांपल आपने कोई मकान बेच दिया, आपने कोई शॉप बेच दी, तो इन दैट केस अगर आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 50 लाख से ज्यादा है, टोटल अमाउंट 50 लाख रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट केस टीडीएस कटेगा 1%। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए की चलो एक एग्जांपल आंसर आप लोग देना। आंसर देना आप लोग, ठीक है। कोई बंदा है मिस्टर ए सोल्ड हिज शॉप टू मिस्टर बी, ठीक है, मिस्टर बी को बेची है, किसको, मिस्टर बी को, फॉर रुपीज 45 लाख 65 लाख। तो अमाउंट ऑफ टीडीएस एंड हु इज लायबल टू डिडक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। मिस्टर ए सोल्ड हिज शॉप टू मिस्टर बी फॉर रुपीज, ए पॉइंट पे 45 लाख, बी पॉइंट में 65 लाख। तो इन दैट केस टीडीएस टीडीएस कितना कटेगा और कौन काटेगा? तो देखो, द पॉइंट इज टीडीएस हमेशा वो काटता है जिसको पेमेंट करना है। टीडीएस हमेशा कौन काटेगा? जिसको पेमेंट करना है, ठीक है। तो पेमेंट करना किसको है? मिस्टर ए ने बेचा मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी को पेमेंट करना है, मतलब मिस्टर बी लाइबल हो गए। लाइबल कौन हुआ है? मिस्टर बी। चलो एक आंसर तो मिल गया। कितना? 50 लाख। ए पॉइंट देखो 50 लाख से कम है तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, 50 लाख से ज्यादा है तो 1% मतलब कितना टीडीएस कटेगा? 65,000 का। वेल डन दीपिका, वेल डन एवरीवन। ऑलमोस्ट सबने आंसर सही दिए थे कुछ को छोड़कर। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया, पॉइंट क्या, कॉन्सेप्ट सब समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है पेमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के रेस्पेक्ट में पेमेंट करना है, तो टीडीएस की रेट है 1% और लिमिट है 1 लाख, ठीक है। एंड यू कैन इग्नोर दिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते ये 1% वाली लिमिट थी जहां पे 1% टीडीएस की रेट है। अब 2%, तो देखो रेंट ऑफ लेट आउट प्लांट एंड मशीनरी। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को लेट आउट कर रहे हो, लेट आउट किसको कर रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी वगैरह को,
तो इसकी लिमिट 1,80,000 से इंक्रीज होके अब लिमिट हो गई है 2,40,000। सॉरी, लिमिट हो चुकी है 2,40,000 एंड रेट ऑफ टीडीएस है 2%। ओल्ड वन वॉज 240, अब हो चुकी है ओल्ड मतलब 18-19 में 180 थी एक्चुअली ये, जो अब इंक्रीज होके कितनी हो चुकी है 2,40,000। ओके, तो ये एक बात हो चुकी है। आगे नेक्स्ट, 2% मोर क्या है, 1 2 3। इसके बाद में चलो 2% वाली फिनिश। नेक्स्ट आगे तो देखो, अगर आप लोगों को दिख रहा हो 4 हो गए, 1% में 3 है, 2% में फिर 5%, तो कमीशन एंड ब्रोकरेज टीडीएस की रेट है 5% और लिमिट है 15,000, और यहाँ पे लिख दो एनी, मतलब इसमें 2-3 पॉइंट है। जैसे सेक्शन नंबर 194 जी बोल रहा है कि भाई लॉटरी वगैरह का, एच बोल रहा है एनी, तो कुल मिला के एनी इंक्लूडिंग कमीशन ऑन सेलिंग लॉटरी टिकट्स। ठीक है, तो इस पे रेट कितनी है 5%। इसके बाद में नेक्स्ट, इंश्योरेंस कमीशन। नेक्स्ट है इंश्योरेंस कमीशन। तो इंश्योरेंस कमीशन के अंदर टीडीएस की रेट है 2, फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ रेट 5% है, बट फॉर अदर रेट है 10%, बट लिमिट सेम है, लिमिट है 15,000। ठीक है, तो इंश्योरेंस कमीशन में क्या रहेगा, अगर आपको किसी इंडिविजुअल से मिल रहा है या एचयूएफ से मिल रहा है तो टीडीएस कितना काट पाएंगे वो लोग 5%, बट वही इंश्योरेंस कमीशन अगर आपको किसी कंपनी से या फर्म से मिल रहा है तो टीडीएस की रेट कितनी हो जाएगी 10%। ठीक है, इसके बाद में एक पॉइंट में खाली छोड़ रहा हूं, चलो आगे। फिर इंटरेस्ट
इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में काफी सारे पॉइंट्स हैं, इंटरेस्ट में कोई एक दो पॉइंट नहीं है, इंटरेस्ट में एक्चुअली काफी सारे पॉइंट हैं, तो एक एक पॉइंट को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, टीडीएस की रेट है। इंटरेस्ट के पॉइंट तो ध्यान से देखना, इंटरेस्ट में सबसे ज्यादा लिमिट्स है, तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रेट है 10% और लिमिट है 10,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिबेंचर, लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए, लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए रेट है 10% और लिमिट है 5,000, ठीक है। फिर फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट है, सुनना ध्यान से, पॉइंट ध्यान से सुनना। अलग कलर से लिखा मतलब आईएमपी पॉइंट है और अमेंडेड पॉइंट है। एक्चुअली ये पूरा का पूरा पॉइंट अमेंडेड है, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बाय बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। अब इस पे टीडीएस की रेट 10% है, टीडीएस की रेट कितनी है 10%, बट लिमिट अमेंड हुई है 18-19 के लिए लिमिट थी कितनी 10,000, सबको याद होगी ये तो, ठीक है। 18-19 के लिए लिमिट 10,000 थी, जो 1920 में अगर सीनियर सिटीजन है, अगर सीनियर सिटीजन, एससी को मैं डिनोट कर रहा हूं, सीनियर सिटीजन, अगर सीनियर सिटीजन है तो जी लिमिट है वो हो जाएगी 50,000, और बाकी के लिए ये लिमिट हो चुकी है 40,000, और इसका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर बार। ओके, चलो नेक्स्ट। जो नेक्स्ट अमेंडमेंट है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सबलेटिंग। अब सबलेटिंग क्या होता है, सबलेटिंग क्या होता है, सबलेटिंग को बोल सकते हैं, देखो जैसे ये ऑनर है, ऑनर ने लेट आउट किया है, और अगर वो टेनेंट इसको लेट आउट कर दे तो इसको बोलते हैं सबलेट, और ये हो गया सब टेनेंट। तो अगर हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है, हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट है इंक्लूडिंग सबलेटिंग, मतलब सबलेटिंग कुछ भी हो, अगर रेंट 18-19 के लिए ये लिमिट थी 1,80,000,
बीकॉम वालों के लिए, और जो अब हो चुकी है 1920 के अंदर 2,40,000। 1920 में ये लिमिट कितनी हो चुकी है? 2,40,000। अगर इससे ज्यादा होता है तो टीडीएस कटेगा 10%। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, डायरेक्टर फीस, टेक्निकल फीस, टेक्निकल फीस, फिर ऑडिट फीस, प्रोफेशनल फीस एक्सेट्रा, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करती है, उन सभी पे लिमिट है 30,000 एंड टीडीएस की रेट है 10%। ओके, इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल, पेमेंट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम। पेमेंट अंडर नेशनल सेविंग स्कीम, तो रेट है 10% और लिमिट है 2,500। तो देखो एक बार इन चीजों रिकॉल कर लेते हैं। तो सुनना, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हो या सब कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट करो अदर देन पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस नहीं जैसे शादी वगैरह इनमें दे रहे हो तो कोई बात नहीं, तो अगर पेमेंट सिंगल पेमेंट ही है तो 30,000, और अगर एग्रीगेट पूरे साल चलता रहेगा तो 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर, 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर, तो 1% लिमिट रहेगी। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, तो आपकी लिमिट रहेगी 50 लाख और टीडीएस रेट 1%। एलआईसी के रेस्पेक्ट में आपको कोई पेमेंट रिसीव हो रहा है, उसकी मैच्योरिटी पे कोई अमाउंट रिसीव हो रही है तो उस पर 1% टीडीएस की रेट है, अमाउंट है 1 लाख। देन अगर आप किसी प्लांट एंड मशीनरी लेट आउट कर रहे हो, अगर रेंट जो अमेंडमेंट है उनको मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, 2,40,000 तो लिमिट रहेगी आपकी, टीडीएस रेट रहेगी 2%। कमीशन एंड ब्रोकरेज 5% है। फिर इंश्योरेंस कमीशन 5%, और अगर अदर्स है तो 10%, और दोनों ही कमीशन में लिमिट है 15,000। दोनों ही कमीशन में लिमिट कितनी है? 15,000। ठीक है सर। इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज 10% लिमिट है 10,000। इंटरेस्ट ऑन लिस्टेड डिवेंचर्स 10% है 5,000। फिक्स डिपॉजिट लिमिट चेंज हो गई 18-19 में 10,000 थी, लेकिन 19-20 में सीनियर सिटीजन के लिए इसको 50,000 कर दिया है, अदर के लिए 40,000। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट इंक्लूडिंग सबलेटिंग जो पिछले साल आपके 1,80,000 थी उसको इंक्रीज करके 240, बीकॉम वालों को 180 ही ध्यान रखनी है। डायरेक्टर फीस या कोई भी प्रोफेशनल फीस है 10%, तो 30,000 लिमिट कर दी है। एनएसएस नेशनल सेविंग स्कीम से अमाउंट मिल रही है तो 2,500 है और 10%। फिर इंटरेस्ट फ्रॉम अदर एक्सेप्ट सिक्योरिटीज, तो रेट है 10%, लिमिट है 10,000। ठीक है। इसके बाद में जितनी भी कैजुअल इनकम्स है, जितनी भी कैजुअल इनकम, अब कैजुअल इनकम क्या होती है? विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस एटसेट्रा, टीवी गेम शोज वगैरह, इन सब पे टीडीएस की रेट है हाईएस्ट 30% और लिमिट है 10,000। ओके, तो यहां पे आके आपकी टीडीएस की रेट्स फिनिश। तो टीडीएस की रेट याद रखना मोस्ट आईएमपी थिंग होती है। तो टीडीएस की रेट
देखो 1% में क्या क्या आता है, रेट कैसे याद रखनी होती है। देखो 1% में क्या क्या आता है, कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट, इमोल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करने पे पेमेंट, और LIC मैच्योर होने पे पेमेंट, इन सब पे 1% है। कॉन्ट्रैक्टर में सिंगल पेमेंट में लिमिट है 30,000, एग्रीगेट पेमेंट में लिमिट है 1 लाख पूरे फाइनेंशियल ईयर की, इमोल प्रॉपर्टी 50 लाख, और इंश्योरेंस में 1 लाख। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को लेट आउट करते हो तो TDS की रेट है 2%, और लिमिट पिछले साल 1,80,000 थी, जो अब इंक्रीज होकर हो गई 2,40,000। कमीशन एंड ब्रोकरेज, कमीशन एंड ब्रोकरेज लिमिट हमेशा 15,000 है। जनरली कमीशन एंड ब्रोकरेज पे 5% TDS कटता है, बट अगर इंश्योरेंस कमीशन है, इंडिविजुअल वगैरह से मिल रहा है तो 5%, अदर से मिल रहा है तो 10%। फिर आता है इंटरेस्ट, जितने भी इंटरेस्ट है देखो सब पे TDS की रेट 10% है, कहीं भी रेट चेंज नहीं हुई है। सब पे लिमिट का ध्यान रखना है, जैसे सिक्योरिटीज है 10,000, डिबेंचर है तो 5,000, फिक्स डिपॉजिट जो पिछले साल 10,000 थी उसको सीनियर सिटीजन के लिए कर दिया 50,000 और अदर के लिए कर दिया 40,000। हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हो इंक्लूडिंग सब लेटिंग, तो अगर रेंट पिछले साल 1,80 और अब 2,40 हो गया, उससे ज्यादा है तो TDS कटेगा। डायरेक्टर फीस या कोई भी प्रोफेशनल फीस है 10% ज्यादा है, सॉरी 30,000 से ज्यादा है तो 10% TDS। अगर NSS से पेमेंट मिल रहा है तो 2,500 से ऊपर 10%। अदर देन सिक्योरिटीज कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, 10,000 से ऊपर, और जितनी भी कैजुअल इनकम से विनिंग्स है जितनी भी, उन सब पे TDS की रेट है, उन सब पे TDS की रेट है 30% और लिमिट है 10,000। ठीक है, चलिए तो कल इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कल ऑलमोस्ट मैं इस चैप्टर खत्म करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि है तो ये याद रखना है। तो मैं अभी सारे ग्रुप्स के अंदर इसकी PDF भेज दूंगा, और इनकी रेट और जितनी भी इनकम्स थी वो आप याद रखोगे, और देन कल हम इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।